देखो इधर क्या लिखा हुआ है, मोलर मास। ठीक है, मोलर मास किसको बोलते हैं हम? मोलर मास की अगर बात करें, कहते हैं एक मोल सब्सटेंस का जो मास होता है ना, एक मोल सब्सटेंस का जो मास होता है उसको मोलर मास कहते हैं। आपसे मैं पूछूं मोलर मास के यूनिट क्या होते हैं, हम बताना केजी पर मोल होते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम क्या यूज़ करते हैं, ग्राम पर मोल, और न्यूमेरिकली इसको म्यू के साथ भी डिनोट करते हैं हम, यू। एग्जाम्पल के तौर पे वाटर का मोलर मास कोई पूछे कितना, 18 ग्राम पर मोल आया। कैसे? मोलर मास जब वाटर का लिखोगे, लिखना मास ऑफ 1 H2O मॉलिक्यूल मोलर है तो एवोगैड्रो नंबर के साथ क्या करनी है, मल्टीप्लाई। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है, बताओ? एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है? 23। और मास ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल की बात करें 18 म्यू होता है। Na की बात करें, Na को Na रखा हमने, म्यू का मतलब था 1 अपान Na, म्यू मतलब 1 अपान Na रिलेशन है ये। Na को क्या किया, कट, तो 18 ग्राम पर मोल आ गया, 18 ग्राम पर मोल। ऐसे किया इस क्वेश्चन को। ग्राम एटॉमिक मास कोई आपसे पूछे कि 1 ग्राम एटम का जो मास होगा, जब 1 मोल एटम का जो मास होगा उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। जैसे कि आपसे मैं पूछूं ग्राम एटॉमिक मास ऑक्सीजन कितना आना है, तो आपने ऐसे लिखना है इसको, मास ऑफ 1 ग्राम एटम किसका, ऑक्सीजन का, जब मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन भी बोल सकते हो। तो ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम में है तो बोल लेंगे ग्राम यूनिट इसके। ग्राम मालिक्यूलर कोई पूछे तो ग्राम मालिक्यूलर मास का मतलब होता है मास ऑफ 1 ग्राम मालिक्यूल जब मास ऑफ 1 मोल मालिक्यूल, जब 1 ग्राम बोलें जब 1 मोल। तो जब इसको लिखेंगे 1 ग्राम मालिक्यूल 1 मोल। और H2SO4 का जो मास होता है वो होता है 98 आया। कैसे? H का 2, सल्फ़र का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। H का 2 होता है, एक है लेकिन है 2 हैं, सल्फ़र का 32, ऑक्सीजन का 16 होता है। 4 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, सभी को करेंगे प्लस बनेगा 98। लगी समझ कहाँ से लिखा मैंने? आगे बात करें, कुछ फार्मूले हैं। आपसे जब कोई मैं पूछूँ कि नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या होता है, तो आपने बताना है गिवन वेट पान मोलर मास, गिवन मास पान मोलर मास। ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इधर लिखा है नहीं फार्मूला, तो इधर था फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल का फार्मूला, गिवन मास पान मोलर मास, याद रखिएगा। एवोगैड्रो में कोई पूछेगा बता देना कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है पान एवोगैड्रो, लेकिन जो कम जो ज़्यादा यूज़ होता है ऊपर वाला। जैसे कि न्यूमेरिकल है कुछ, आपसे मैं पूछूं कल वाले क्वेश्चन जो पढ़ाए हैं उनके न्यूमेरिकल, फाइंड नंबर ऑफ मोल, फाइंड नंबर ऑफ ग्लूकोज मालिक्यूल, फाइंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, फाइंड इन 90 ग्राम ग्लूकोज। देखो कहता है आपने बताना है नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ ग्लूकोज मालिक्यूल, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, एक किसमें 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में। ग्लूकोज का मैंने कल का आपको मोलर मास बताया है कितना होता है, अगर आप पढ़ के आए होते आए आपने बताना था खुद। ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है बताओ? ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 कितना, C6H12O6 याद भी कर लेना है, ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है। इसका जो मोलर मास होता है वो 180 ग्राम पर मोल। अभी पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल का मतलब होता है गिवन वेट पान मोलर मास। तो गिवन वेट कितना दिए, 90 ग्राम दिया है, तो 90, मोलर मास कितना 180, तो कितने नंबर ऑफ मोल आ गए, 0.5 मोल आ गए। दूसरे में क्या कहता है, दूसरे नंबर ऑफ ग्लूकोज मालिक्यूल निकालने हैं, तो मालिक्यूल निकालते कैसे हैं हम, एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। देख रहे हैं नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल कितने हैं 0.5, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाएगा। सी पार्ट में कहते हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम में क्या करोगे, ऑक्सीजन एटम है कितने हमारे पास 6 हैं, तो हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ जितने ग्लूकोज मालिक्यूल हैं वो कितने 3 इंटू जो ग्लूकोज मालिक्यूल हमारे पास। सर हालमंड पड़ी होगी, काफ़ी दिन हालमंड पड़ी होगी, ऐसे निकालते हैं हम। ठीक है, जी हमारे पास फार्मूला जी समझ लगे 3 कहाँ से आया है, जे आया जितने ग्लूकोज मालिक्यूल हैं ये कितने वो निकाल लिया हमने पहले। एक क्वेश्चन और समझाते हैं आपसे, ऐसे पूछे वो हाउ मैनी मालिक्यूल ऑफ अमोनिया वेट। एक अमोनिया का सबसे पहले मैं फार्मूला बता दूं, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। ये क्या अमोनिया का फार्मूला है, N का मास होता है 14, H कितने 3, 14 और 3 कितने हुए 17। तो यानी कि जब नंबर ऑफ मालिक्यूल इसमें निकालने होंगे, हमें पता है गिवन वेट पान मोलर मास
जहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल अपन एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास ये है, ये कौन है नंबर ऑफ पार्टिकल। अपन एवोगाड्रो नंबर की बात करें, जहाँ इसके वेट की बात करें, जो वेट ले लेते सीधा, जो वेट आ गया, मोलर मास होता है इसका 17, तो 17 साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डिवाइड करके, और इसमें पुट करेंगे तो ये बनेगा, इसमें पुट करेंगे तो ये बनेगा। तो ओवरऑल हमारे पास क्या फार्मूला बना, ओवरऑल हमारे पास बना ओवरऑल हमारे पास फार्मूला बना, एन का मतलब होता है यहाँ पे जो एन लिखा गया है, कहता है 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10 की पावर कितना लिखा हुआ -12, 2 सेकंड जी, 1 10⁻23 10⁻12, ठीक है जी। जहाँ जी अब देखो जी कहाँ से आया, मैं आपको बताता हूँ। इसकी और इसकी की मल्टीप्लाई 1.7 को अगर मैं लिखूँ 7, इसी को मैं ऐसे लिखूँ, अगर सुनो बड़े ध्यान से, 1.7 को 17 से डिवाइड करना लिखा ना ये, इसका मैं पॉइंट को हटा लिया तो 17 पॉइंट क्या लिखना पड़ेगा, 10 लिखना पड़ेगा साथ में, और मैं इसके पॉइंट को हटाऊँ तो क्या लिखना पड़ेगा 10। जी और जे क्या हुए कैंसिल, जी और जे कैंसिल हो गए, ये 10 चले जाएगा ऊपर, 10 ऊपर जाएगा, 11 पहले का था, एक और आएगा 12 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 12, और 23 में से 12 निकाले 11, 23 में से 12 निकाले कितने 11, ऐसे बनाए। समझ लगी क्या किया, जे कट किए, इसका 10 ऊपर गया और इसकी हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ली, उसकी हमने कर ली मल्टीप्लाई। पूछो क्या पूछना है इसमें, इससे एन निकालना था हमने, नंबर ऑफ पार्टिकल, तभी ये ऐसे आया। आगे देखो, फाइंड आउट द मास ऑफ 10 की पावर 21 मालिक्यूल ऑफ कॉपर। कहता है कॉपर में 10 की पावर 21 मालिक्यूल जो कॉपर में है उनका मास निकालना हमने। तो फार्मूला हमने पढ़ के रखा हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल पान एवोगाड्रो नंबर या वेट पान मोलर मास। कॉपर का जो मोलर मास होता है वो होता है 63.5, याद कर लेना है जिसका मोलर मास है। तो वेट लिखेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं इतने, ये लिखें, नीचे एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू लिखी हमने, तो इसको क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर मिल जाएगा कॉपर का 0.106, ठीक है 106। आगे देखो, द मॉडर्न वेट एटॉमिक वेट स्केल इज बेस्ड अपॉन, कहते हैं कि मॉडर्न एटॉमिक वेट स्केल है वो किसके ऊपर बेस है, कार्बन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर, कार्बन, किसके ऊपर बेस है वो, C12 है, C13 है, C12 आंसर है इसका, ठीक है C12 लिया था हमने स्टैंडर्ड। आगे देखो एक क्वेश्चन, मालिकुलर वेट आपको पूछूँ मैं, SO2 का कितना आना है, SO2 का मालिकुलर वेट, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 32, 16 और 2 कितना हो 32, कितना आएगा 64। अभी मालिकुलर वेट पूछा उसने, तो आप ग्राम में लिखोगे, AMU में लिखोगे, किस में लिखोगे आप, किस में लिखो मालिकुलर वेट, अभी आप पे डिपेंड करता है मालिकुलर वेट किस में लिखोगे। उसे ग्राम नहीं पूछा उसने, मालिकुलर पूछा, ग्राम पूछा होता तो पहला ऑप्शन आना था, मालिकुलर पूछा तो क्या आएगा AMU, AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, ऐसे आया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, तो नंबर ऑफ एटम जो प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजन में, वो कितने एटम प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का मास होता है 16, कितना मास होता है 16। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। देखो मोल जो ऑक्सीजन के होते हैं, गिवन वेट पान मोलर मास, गिवन वेट कितना है 16, कट करेंगे कितना आ गया 1/2। नंबर ऑफ एटम जब निकालने हो तो आता है हमारे पास, क्या आता है हमारे पास, नंबर ऑफ एटम 2 सेकंड, ओ कितना हमारे पास 2, 2 साथ में क्या लिखना नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन के, अब मोल एटम है तो एवोगाड्रो नंबर भी लगाना है, 2 और 2 कट हो गए, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू लिख दी हमने सीधे, ठीक है 16 ग्राम में निकालने थे, तब ये 16 लिखा हमने ऊपर, 1/2 है। नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन 2 थे, 2 लगाया, इंटू मोल है 1/2, एवोगाड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई की। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, कुछ आपको एग्जांपल दी गई, कहता है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम किस में आने हैं, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1 2 3 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसे निकाला होगा। कहता है सबसे ज़्यादा, पहले में लिखा हुआ गया कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन का 16 होता है। जब इसमें हम क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर की फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, 16 को नीचे लिख देना है, 16 क्या करेंगे नीचे लिख देंगे, 16 को नीचे लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये कट करके इतना। दूसरे में क्या किया, O2 है तो नीचे क्या लगाएंगे 32, 32 लगाएंगे, O कितने 2, तो 2 लगाया हमने, तो तब हमारे पास इतना आ रहा है। तीसरे में क्या किया
O3 है, O3 है तो O3 कितना बनेगा 48 तो ये इतने आए। तो देख लेना कितना आया जी हमारे पास है 10⁻23 10⁻23 जी 10⁻20 जी 0.37 0.37 0.376 तो सब में सेम आ रहे हैं, सब में क्या आ रहे हैं सेम। तो आंसर आएगा ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम। 32 कहाँ से आया, जितना मास होगा ऑक्सीजन का। 3 का कितना होता है 48, 3 का 48। ये कुछ न्यूमेरिकल थे जो मैंने आपको बताया अभी, जिसकी PDF ना मैं भेजी हुई है कल की, आज फिर